हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं समष्टि वृद्धि क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, और एक फार्मूले को देखते हैं जो है आपका n+1 = nt+b+1 - d+e। इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। तो उससे पहले जो है एक ग्राफ को आप समझें ध्यान से। यह एक ग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं यह मिडिल में समष्टि घनत्व को दिखाया गया है, जीव संख्या को दिखाया गया है जो कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया है। समष्टि घनत्व जीव संख्या पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यह। ठीक है, यह जो है बर्थ है, जन्म दर जो है बर्थ रेट है जिसे B से दिखाया गया है। यह आपका आप्रवासन I, जो इमिग्रेंट हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, आप्रवासन I से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं उत्प्रवासन जो जा रहे हैं। ठीक है, इसे E से कैपिटल E से दिखाया गया है। और यह है आपका डेथ रेट, मृत्यु दर, जिसको D से दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि इस समष्टि घनत्व पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो अगर बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर बढ़ता है तो जनसंख्या घनत्व क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर बाहर से लोग आप्रवासन करके I का मान बढ़ता है तो वो भी इसमें आके ऐड हो जाता है, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मृत्यु दर होती है, ठीक है, तो उससे जनसंख्या घनत्व घट जाती है। अगर उत्प्रवासन होता है, लोग जो है चले जाते हैं कहीं, तो उससे जनसंख्या घनत्व घट जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आप्रवासन से और जन्म दर से समष्टि घनत्व बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन से समष्टि घनत्व घटती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, समष्टि वृद्धि के बारे में। देखें ध्यान से, किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्रांचल नहीं है। ठीक है, किसी भी जाति के लिए जो पॉपुलेशन की साइज होती है वह स्थैतिक नहीं है, वह कांस्टेंट नहीं है, वह हमेशा बदलती रहती है। किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्रांचल नहीं है, यह समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर। ठीक है, जनसंख्या जो है समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर डिपेंड करता है, जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी जाति के लिए पॉपुलेशन की साइज, जनसंख्या जो है कि साइज स्थैतिक प्रांचल नहीं है और यह समय समय पर बदलता रहता है और जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है यह हमें जनसंख्या में, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, ठीक है, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व जो है वह 4 मूलभूत प्रक्रम में घटता बढ़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं यह हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका बोध कराते हैं। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, परंतु दी गई अवधि के दौरान, दी गए टाइम पीरियड के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का, पॉपुलेशन का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता है, 4 मूलभूत प्रोसेस में घटता बढ़ता है। आइए देखते हैं कौन है वो 4 मूलभूत प्रोसेस। इन चारों में से 2 समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। कौन? जन्म दर और आप्रवासन। ठीक है, कहीं बाहर से लोग आ जाएं और जन्म दर बढ़े तो इससे क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी, समष्टि घनत्व बढ़ेगी। और 2 जो हैं मृत्यु दर और उत्प्रवासन, इसे घटाते हैं। ठीक है, अगर मृत्यु दर है और लोग चले जा रहे हैं पॉपुलेशन को छोड़ के उस एरिया के, तो उससे क्या होगा, समष्टि घनत्व घट जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि घनत्व जो है वह 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता है। इन चारों में से 2 जो हैं जन्म दर और आप्रवासन, यह समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और 2 जो हैं
अर्थात मृत्यु दर और उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। ठीक है। जन्म दर क्या होता है? बर्थ रेट। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक जनसंख्या से जुड़ती है। जन्म दर क्या है? जन्म दर का मतलब समष्टि में पॉपुलेशन में जन्मी पैदा हुई उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान, दिए गए टाइम पीरियड के दौरान आरंभिक घनत्व से जोड़ी जाती है, उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्म उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। ठीक है। मृत्यु दर, यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या है। ठीक है। मृत्यु दर क्या है? यह दी गई अवधि, ठीक है, दिए गए टाइम पीरियड के दौरान पॉपुलेशन में होने वाले मौतों की संख्या है। आप्रवासन क्या है? यह उस जाति के पॉपुलेशन की वह संख्या है जो दी गई समय के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ठीक है। आप्रवासन मतलब पॉपुलेशन में कहीं और से आए हैं उस टाइम पीरियड के दौरान। आप्रवासन उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। जबकि उत्प्रवासन क्या है? उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ठीक है। तो उत्प्रवासन कौन लोग हैं? जो दी गए टाइम पीरियड के दौरान पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ठीक है। इसलिए अगर समय टी पर, समय स्मॉल टी पर समष्टि घनत्व कैपिटल एन हो, ठीक है, यदि दिए गए समय टी पर समष्टि घनत्व क्या हो? कैपिटल एन हो, तो समय t+1 पर इसका घनत्व क्या होगा? ठीक है। अगर समय t पर समष्टि घनत्व n हो और समय t+1 पर इसका घनत्व जो होगा वह होगा n t+1 nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड t समय में घनत्व की संख्या है, समष्टि घनत्व नंबर है nt। ठीक है। और यह बर्थ है और यह आपका आप्रवासन है, जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं। और डेथ और जो उत्प्रवासन है उनको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो डेथ और उत्प्रवासन ई को ऐड कर लाना है, बर्थ और आप्रवासन को ऐड करके इसमें से माइनस कर लेना है, और टाइम पीरियड में पॉपुलेशन घनत्व में ऐड करके आप टी समय में, t+1 समय में इसका घनत्व निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, nt+1 इक्वल टू nt प्लस इन ब्रैकेट b प्लस आई माइनस d प्लस ई। ठीक है। ऊपर दिए गए समीकरण से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वाले संख्या, अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या अर्थात b प्लस आई, मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या d प्लस ई से अधिक है तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा घट जाएगा। ठीक है। अगर यह नंबर अधिक रहेगा इस नंबर से तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर यह नंबर अधिक है इस नंबर से तो जनसंख्या घनत्व घट जाएगी। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। सामान्य परिस्थिति की अगर बात किया जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनमें जन्म और मृत्यु दर जो है सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरे दो कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जो दूसरे जो कारक हैं आप्रवासन और उत्प्रवासन, यह विशेष परिस्थिति में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है, आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दरों की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर बस्ती नई बनी हुई है तो जन्म दर की अपेक्षा बाहर से लोग आने वालों से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बढ़ती है, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, समष्टि वृद्धि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वृद्धि मॉडल को समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ग्राफ जिसमें आपने देखा कि कैसे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो जन्म दर और आप्रवासन के बढ़ने से
समष्टि घनत्व बढ़ जाता है, जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन से समष्टि घनत्व घट जाता है। इसकी गणना हम Nt+1 = Nt + B + I - D + E से करते हैं। थैंक यू।